Hello everyone, welcome to my channel that's Student Study Room। ये YouTube चैनल बनाने का मकसद ये है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के बच्चों को होमवर्क करने में, एग्जाम लिखने में इजीनेस हो, जिसके लिए मैंने एक बहुत समराइज्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स बनाए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम एक नई वीडियो लेकर आए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपनी क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो। तो लेट्स स्टार्ट इट। So here what we will gonna do, we will start with class 8 subject science with chapter 1, that is crop production and management. Exercise question, answer with easy explanation. Let's go on the first question. All right, so it is fill in the blank. क्लास 8 के चैप्टर 1 में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे आपका जब चैप्टर खत्म हो जाता है लास्ट में एक एक्सरसाइज सेक्शन है जहां पर ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप जल्दी से अपनी बुक, अगर आपको साथ में खोलनी है आप अपने साथ में बुक भी खोल के रख सकते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। सो फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट क्वेश्चन है, the same kind of plant grown and cultivated on a large scale at a place is called dash. इसका आंसर है crop. The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called crop. और इसकी explanation है, when one type of plant like wheat is grown in a field, it is called a crop. That means कि जब किसी एक प्रकार का प्लांट, चाहे वो wheat हो जिसे हम गेहूं कहते हैं, कॉटन हो, बाजरा हो, कुछ भी हो, जब हम उसे उगाते हैं एक फील्ड में, एक खेत में, उसको हम क्रॉप कहते हैं। सो आपका क्वेश्चन ए का फिल इन द ब्लैंक्स का ए पार्ट का आंसर है क्रॉप। लेट्स गो टू द सेकेंड फिल इन द ब्लैंक क्विकली। ऑल राइट, सो बी है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। आंसर इज preparation of the soil. So the first step before growing crop is preparation of the soil. That means soil is first loosened and leveled before sowing seeds. तो एक खेत, एक फील्ड में जब आप खेती शुरू करते हैं और जब आपको सपोज आपको गेहूं उगाना है, आप गेहूं के सीड्स डालेंगे उस खेत में, उस जमीन पर, आपको उस मिट्टी को पहले लूज करना पड़ेगा और लेवल करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं प्रिपरेशन, किसी क्रॉप को उगाने से पहले। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द सी क्वेश्चन। सी इज डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। इसका आंसर है फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, डैमेज सीड्स आर हॉलो एंड लाइटर सो दे फ्लोट। दैट मीन्स जो डैमेज्ड सीड होता है वो हॉलो होता है और हल्का होता है, इसी वजह से वो पानी के ऊपर तैरता है। सो द आंसर इज फ्लोट। लेट्स मूव टू पार्ट डी। ऑलराइट, तो डी थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग grain from the harvested crop. After harvesting, the grains are separated from the stalks and chaff. It can be done by beating the crop or by using a machine. This help in collecting clean grain for storage and use. तो अगर आपने देखा होगा, जो गेहूं का होता है वो प्रॉपर एक प्लांट होता है जिसमें गेहूं के दाने होते हैं। तो इस गेहूं के दाने को हम अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। एंड इट कैन बी डन बाय बीटिंग द क्रॉप और बाय यूजिंग अ मशीन। इससे क्या होगा, हमारे पास क्लीन ग्रेन आएंगे जिसे हम स्टोर कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स गो। तो अगला सेक्शन है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो मैंने यहाँ पे दो सेक्शंस बनाए हैं जिसमें मैंने कंपैरिजन लिखा है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस पर मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। आगे है, दे आर मेड इन फैक्ट्रीज। इट इज मेड फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट।
मैन्योर, ऑल राइट। और फर्टिलाइजर्स में दे गिव न्यूट्रिएंट्स क्विकली टू प्लांट, बट इन मैन्योर it improves the soil slowly and naturally. Fertilizer, they do not add humus to the soil. Manure, it add humus to the soil. And last, too much use can harm the soil. But in manure, it make the soil fertile and healthy. फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? यूरिया, एनपीके, और मैन्योर में काउ डंग मैन्योर, ऑलराइट। जो काउ का वेस्ट होता है, काउ का गोबर होता है, उसे हम मैन्योर कहते हैं। तो आपको इस कंपैरिजन से एक चीज तो पता लगी कि मैन्योर इज मोर बेटर देन फर्टिलाइजर, ऑलराइट। फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस है, बट मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है। ह्यूमस टू द सॉइल ऐड नहीं करता, सॉइल को स्लोली एंड नेचुरली इंप्रूव करता है। सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है और सॉइल को फर्टाइल और हेल्दी बनाता है। बट फर्टिलाइजर, जैसे मैंने कहा, एक केमिकल सब्सटेंस है, फैक्ट्री में बनता है, क्विकली न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट को। टू मच यूज कैन हार्म द सॉइल, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना फर्टिलाइजर का हार्म कर सकता है सॉइल को। अगर वो हार्म कर देगा तो हम उस पर खेती नहीं कर पाएंगे, ऑलराइट। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्जाम में भी इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगर आप इसको इस वे में ही लिखेंगे तो आई गारंटी यू आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इरिगेशन क्या है? इरिगेशन है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि पानी की सप्लाई देना क्रॉप को रेगुलर इंटरवल्स पे, टाइम टू टाइम। तो वाटर सेविंग मेथड क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रे वाटर लाइक रेन, बारिश की तरह पानी को स्प्रे करना। और ड्रिप सिस्टम, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जैसे ड्रिप लगती है, बूंद बूंद जो दवाई होती है वो पेशेंट की बॉडी में जाती है, उसी तरह ड्रिप सिस्टम। ड्रॉप बाय ड्रॉप टू रूट्स, एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज ड्रिप सिस्टम सेव द मोस्ट वाटर, ऑलराइट। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज if wheat is sown in the kharif season, what would happen? Discuss. तो अब हम इसके आंसर पे चलते हैं। If wheat is sown in the kharif season, it may not grow properly because wheat needs cool weather. The kharif season has heavy rain, hot climate, which is not suitable for wheat. Too much water can damage the crop and seeds may rot. As a result, the yield will be low and the crop may get spoiled. तो अगर हम खरीफ सीजन में वीट को लगाएंगे तो क्या होगा? तो हमारा आंसर यही है कि अगर हम वीट को खरीफ सीजन में लगाएंगे तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि वीट को ठंडा मौसम चाहिए होता है। और खरीफ सीजन में क्या होता है? बहुत ज्यादा बारिश होती है, गर्म क्लाइमेट होता है, जो कि वीट के लिए, गेहूं के लिए सुटेबल नहीं है। टू मच वाटर, क्योंकि बारिश होगी तो हमारी सारी फसल, सारी क्रॉप खराब हो जाएगी। एज अ रिजल्ट हमारी खेती कम होगी और क्रॉप खराब हो सकती है। तो आपको इतना ही लिखना है अपने आंसर्स में। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन नाउ। Explain how soils get affected by the continuous plantation of crops in a field. So इसका आंसर है continuous plantation of a crop in the same field uses up the nutrients from the soil. After some time, the soil becomes less fertile and weak. This affects the growth of plant and the crop yield become less. So farmer add manure and fertilizer to make the soil healthy again. तो हमारा क्वेश्चन यही है कि अगर हम कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप करेंगे एक फील्ड में, एक मैदान में, खेत में, तो क्या होगा? सॉइल कैसे इफेक्ट होगा? सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका आंसर यही है कि हम क्रॉप प्लांटेशन जब करेंगे सेम फील्ड में बार बार, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यूज होंगे सॉइल से,
और जब हम न्यूट्रिएंट सॉइल से लेंगे तो सॉइल ऑफ कोर्स लेस फर्टाइल होगी, वीक होगी. This affect the growth of plant and the crop yield become less. So farmer add manure and fertilizer to make the soil healthy again. All right. So farmer add manure and fertilizer to make the soil healthy again. All right. So this is all about question number 8. Now let's move to question number 9. What are weeds? How we can control them? तो हमने पीछे भी वीड के बारे में पढ़ा, पर थोड़ा और जान लेते हैं. वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद क्रॉप इन द फील्ड. अनचाहे प्लांट्स हैं जो मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं. दे टेक वाटर, सनलाइट, स्पेस एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द क्रॉप प्लांट. जो क्रॉप से ही पानी, सनलाइट, जगह, मिनरल, न्यूट्रिएंट सब ले लेते हैं. इनको हम कैसे कंट्रोल करें? बाय हैंड पुलिंग. हम हाथ से इन्हें हटा सकते हैं यूजिंग खुरपी और हाउ. क्या हम स्प्रे करें weedicides like 2,4-D. So this is how we can control them. Now let's move to question number 10. All right. So it's arrange the following boxes in a proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. तो हमारे पास 7 ऑप्शन है. इनसे हमें एक फ्लो बनाना है. हमें सीक्वेंस में लगाने हैं ये सारे प्रोसेस एक शुगर केन को, एक गन्ने को प्रोड्यूस करने के. ऑलराइट. तो यहाँ पे मेरे पास 7 ऑप्शन है. सेंटिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग द फील्ड एंड मैन्योरिंग. बट ये सब सीक्वेंस में नहीं है. तो हम देखते हैं कि एक शुगर केन को, एक गन्ने को उगाने के लिए क्या सीक्वेंस होनी चाहिए टास्क की. तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. हमें सॉइल प्रिपेयर करनी है, प्लोइंग द फील्ड करना है, सोइंग करना है, मैन्योरिंग करना है, फिर इरिगेशन करनी है, 6th पे हार्वेस्टिंग करनी है, देन फाइनली सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. आप इसे नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर तो सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन. इसको चेंज करके कुछ और भी लिखा जा सकता है, लाइक वीट क्रॉप प्रोडक्शन, राइस क्रॉप प्रोडक्शन. तो आपको ये सीक्वेंस अच्छे से याद कर लेनी है. ऑलराइट. ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. So question number 11 is complete the following word puzzle with the help of clue given below. So हमारे पास एक word puzzle है. One is down. When I say down, so हमें up to down fill करना है. जो हमारे पास 3 है, that is 1. This is, you can see number 1. This is for this question. Number 2. This is for this question. And number 5. This is for question, point 5. And across is 3. This 4th and this 6th. All right. So पहला है providing the water to crops. So let's see इनके आंसर क्या है. Providing to water to crop is irrigation. तो आप यहां से लेकर यहां तक irrigation fill कर दीजिए. Next है keeping the crop grain for a long time under proper conditions. तो उसका आंसर है storage. तो आपको सेकेंड में storage भरना है, STORAGE. So storage यहां पर आ जाएगा. नेक्स्ट अप टू डाउन देखते हैं. Certain plant of the same kind grown on a large scale which is called crop. तो आपको यहाँ पे भरना है crop, CROP. अब क्रॉस की बात कर लेते हैं. A machine used for cutting the matured crop, उसे हार्वेस्टर कहते हैं. तो आपको यहाँ पे हार्वेस्टर लिखना है, HARVESTER. 4th is this one which is जिसके 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए. और अभी क्रॉप, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस. तो उसका आंसर है ग्राम. तो आपको यहाँ पे लिखना है GRAM. एंड द लास्ट इज a process of separating the grain from chaff, that is winnowing. So this is how we complete our puzzle quiz. All right guys, so this is for class 8 chapter 1 and I told you in the starting. इसको आप अच्छे से
सारे क्वेश्चन एंड आंसर को नोट करिए अपनी नोटबुक में। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट करिए एंड हैप्पी लर्निंग। और हम इसी तरह आपके लिए और सीरीज बनाकर लाते रहेंगे। कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।